एक्सरसाइज नंबर 5, ठीक है। सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप का आखिरी एक्सरसाइज है ये, एंड दैट इज द फाइनल वर्जन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो इज नॉट सिमिलर एंड वाई। हमको 3 इसमें फिगर दिए गए हैं, पेयर में 3 फिगर, और तीनों के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर सिमिलर नहीं है। सिमिलर होने के लिए हमने शर्त क्या पढ़ी है, या तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हों, दोनों फिगर के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों फिगर के इक्वल हों। एंगल के लिए क्या, बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और साइड्स के लिए क्या है, उनके रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हों। अगर इसमें से कोई भी एक शर्त पाई जाएगी, दूसरी खुद ब खुद लागू हो जाएगी। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये दोनों शर्तें सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड और टेल। कोई एक मिल गई, इसका मतलब दूसरी छुपी हुई है, वो भी लागू हो जाएगी। समझ आया, ठीक है। तो यही दोनों शर्तें हमको इन फिगर में देखनी है। अगर हमारे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो हम फिगर को क्या कह सकते हैं, सिमिलर, अदरवाइज नॉट सिमिलर। तो पहला फिगर आप देखिए, साइड के बारे में तो कोई मेंशन नहीं है। पहले फिगर का नाम क्या है पहले ये बताइए। मैं इसको बोर्ड में नहीं बनाऊंगा, इसको हम लोग सिर्फ ओरल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, आप समझ जाएंगे। तो मैं बोर्ड में ये डायग्राम बना के आपको नहीं दिखाने वाला, इसको हम सिर्फ ओरल डिस्कस कर रहे हैं, ओके, ठीक है। पहला फिगर देखिए, आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल। पहला पेयर जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को देखिए, अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर दिखे तो हम दोनों को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर हैं, अदरवाइज नहीं है सिमिलर, ठीक है। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दिख रहे हैं आपको, नहीं है ना, लेकिन कुछ बुक में आपको मिलेगा कि ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है ना। लिखने दीजिए, क्योंकि इस फिगर के हिसाब से ये सिमिलर नहीं है। 120 का करस्पॉन्डिंग एंगल 120 है, लेकिन 60 का करस्पॉन्डिंग एंगल 60 नहीं है यहाँ पर दूसरे फिगर में, ठीक है। इसलिए पहले फिगर को हम लोग सिमिलर नहीं मानेंगे। कोई कुछ भी लिखे, कोई कुछ भी बताए, समझ आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखिए, इसी का सेकंड फिगर देखिए। यहाँ पर एंगल नहीं है, क्या है, साइड्स। तो हम साइड का क्या देखेंगे, रेशियो। तो देखिए 12 वाली जो लाइन है कहाँ तक गई है, 18 तक। 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं दूसरे फिगर में, एक 12 वाली लाइन कहाँ तक गई है, 18 तक। तो ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, 12 और 18। इसी तरह 10 और 15 करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दोनों का रेशियो लेके देखिए, 12/18 कर लीजिए और 10/15 कर लीजिए, कितना आता है, 12/18, 2/3, 10/15, 2/3, ठीक है। रेशियो बराबर आया, बोलो समझ आ रहा है। मैं इसको बोर्ड में नहीं बनाऊंगा, इसको आपको करना है, पहला क्वेश्चन। तो ये दोनों फिगर क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ओके। किस क्राइटेरिया से, किस क्राइटेरिया से, डबल एस का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, डबल ए का क्राइटेरिया है, डबल एस नहीं है। मतलब इसको बनाना पड़ेगा बोर्ड में, है ना, ठीक है। आपकी इच्छाएं पूरी कर दे रहे हैं, लीजिए देखिए ना। पहला फिगर हमने डिस्कस कर रहे हैं, वो सिमिलर नहीं है, दूसरा कर रहे हैं उसका। ये ऐसा देखिएगा ना, ये वाली साइड लिखी हुई है 12, और इस ये 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। पहले ट्राइंगल का ये साइड 12 है और यही साइड आगे बढ़ेगी तो इसको करस्पॉन्डिंग मानेंगे। इस ट्राइंगल का ये साइड, इस ट्राइंगल का ये साइड कितना है, ये 18। इस ट्राइंगल का ये साइड 10 और ये साइड कितना, 15, ठीक है। तो हमको बताना है कि दोनों फिगर सिमिलर होंगे कि नहीं। अभी सिर्फ हमको 2 साइड का रेशियो क्या मिला है, बराबर मिला है, 2 साइड का रेशियो। तीसरे साइड के बारे में हम श्योर नहीं है। तो इसमें ये और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स, सो 12/18 कितना आया ये, दिस इज 6/2 जा 6/3 जा, ठीक है ना। 10/15 दिस इज 5/2 जा 5/3 जा, तो 2/3 यहाँ भी, 2/3 यहाँ भी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या है, इस साइड और इस साइड का रेशियो जो है वही ये साइड और ये साइड का रेशियो है, साइड 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 साइड। डबल एस से कोई ट्राइंगल सिमिलर नहीं बनता, ये कोई कंडीशन नहीं है।
हमको अगर दो साइड मिल गए हैं तो एक कंपलसरी क्या मिलना चाहिए, या तो साइड या तो एंगल। समझ आया? एंगल नहीं दिख रहा है बराबर, ये दोनों एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे ना? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर। किस क्राइटेरिया से? हाँ, एक एक एंगल भी बराबर, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना? द एंगल इंक्लूडेड बाय द साइड, दिस साइड इंक्लूड दिस एंगल एंड दिस साइड इंक्लूड दिस एंगल, सो बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, सिमिलर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी और क्राइटेरिया। ठीक है, समझ आया ये? ठीक है, इसी का तीसरा फिगर देखिए। तीसरा फिगर भी ओरल हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। बोलिए, तीसरा पेयर आपको क्या दिख रहा है? सिमिलर कि नहीं? सिमिलर है। क्यों आप सिमिलर बोल रहे हैं इसको? एक एंगल आपको 100 का दिख रहा है, दूसरा कितने कितने का दिख रहा है? डबल ए अगर मिल गया, आपने ढूंढ लिया, तो सिमिलर हो जाएगा। एक एंगल 100 का दिखा, करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा एंगल कितने कितने का दिखा? जल्दी बोलिए। अच्छा, 60-60 का दिखा। उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। कुछ नहीं लिखा है मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, हम श्योर नहीं है। प्लीज डिक्लेयर इट नॉट सिमिलर। समझ आया? एक एंगल के क्राइटेरिया को यूज करके हम किसी को सिमिलर नहीं बोल सकते। जब दो एंगल मिलेंगे तभी सिमिलरिटी बनेगी। इसमें सिर्फ एक ही एंगल करस्पॉन्डिंग के आपस में बराबर है, दूसरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो गिवन में सिर्फ एक ही एंगल है, और एक एंगल से ना तो आप सिमिलरिटी डिसाइड कर सकते हैं और ना कंगुरेंसी। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए इसको हम सिमिलर नहीं मानेंगे। क्यों? अधूरा इंफॉर्मेशन है, एक ही एंगल बताया गया है। समझ आया? तो इसको आप अपने शब्दों में डील कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से इतना भारी क्वेश्चन नहीं था पहला क्वेश्चन, डील कर लेंगे आप इसको। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ से डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ना। हमारा क्वेश्चन है, मेघा मेड 2 सिमिलर काइट्स। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, एक लड़की है मेघा, हमारे यहाँ भी मेघा पढ़ती है ना, आज आई नहीं है, एब्सेंट, ठीक है। सो शी मेड्स 2 सिमिलर काइट्स। माइंड द वर्ड, किस तरह के काइट्स हैं दोनों? और काइट का शेप क्या है, जरा बताएंगे आप? हाँ, कौन सा फिगर है आपके ज्योमेट्री का? ये बोलो ना। हाँ, काइट नहीं, आपके ज्योमेट्री का कौन सा फिगर है ये? पहले आप ये बताइए, कितने साइड हैं इसमें? 4। खुला हुआ है कि पैक है चारों तरफ से? पैक है, तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। तो दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक बात, पहली चीज। और सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है? दोनों क्या हैं? सिमिलर। ठीक है, तो चलो हम इसका नाम भी रख देते हैं, या इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ऐसे, गिवन में लिख लेते हैं, बोथ काइट्स सिमिलर। सपोज इसका नाम उन्होंने ABCD रख दिया है, हम भी इसका नाम रख लेते हैं ABCD EFGH। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल EFGH। दिस इज अवर गिवन कंडीशन। दोनों काइट्स क्या हैं? सिमिलर हैं। ओके, द डायगोनल ऑफ बिगर काइट इज 1.5 टाइम्स द डायगोनल ऑफ द स्मॉलर काइट। दो तरह के काइट्स हैं, दो तरह के पॉलीगॉन हैं या क्वाड्रिलेटरल हैं, एक बड़ा है एक छोटा। डायग्राम में मैंने एक छोटा बनाया एक बड़ा, आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है? ये वाला ना। तो इसका नाम मैं रख देता हूं काइट नंबर 2 और इसका नाम मैं रख देता हूं काइट नंबर 1। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? दूसरा इंफॉर्मेशन, काइट नंबर 2 इज लार्जर देन काइट नंबर 1। ये ग्रेटर देन का मतलब इसके साइज से है ना, लेंथ ब्रेथ जो भी माने आप, साइज से है, ठीक है। ओके, द डायगोनल ऑफ द बिगर काइट इज 1.5 टाइम्स द डायगोनल ऑफ द स्मॉलर काइट। हु इज द डायगोनल ऑफ दिस काइट? ये सपोज दिस इज गिवन काइट्स, इसके डायगोनल कौन से दिख रहे हैं? अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो डायगोनल तो आप समझ जाएंगे, कौन सा होगा डायगोनल? हाँ,
एक डायगोनल हो गया AC और दूसरा BD या DB, दो डायगोनल हो गए, ठीक है। अच्छा, इसी का एक जूम करके हमने नया फिगर बनाया, बड़ा करके, एक्सपांड करके, और इसका जो डायगोनल है, सपोज इसी डायगोनल को देख लो, बड़े फिगर का ये वाला HF, ये वाला डायगोनल पहले वाले फिगर के डायगोनल से कितने गुना बड़ा है? 1.5 टाइम्स। ये जो इतने गुना बड़ा होना, इतने गुना छोटा होना, ये क्या चीज है? वेरी गुड, स्केल फैक्टर। यही तो सुनना चाहता था आपसे मैं। चलिए, याद है आपको। सो डायगोनल ऑफ द बिगर काइट इज 1.5 टाइम्स द डायगोनल ऑफ द स्मॉलर काइट। तो ये बड़ा वाला जो फिगर है, इस फिगर के डायगोनल छोटे वाले फिगर के डायगोनल से 1.5 टाइम्स बड़ा है, तो 1.5 क्या हो गया? स्केल फैक्टर। इसी का दूसरा नाम याद है स्केल फैक्टर का? नहीं याद है, कोई बात नहीं, नोट्स अपने पलट के देख लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है व्हाट इज द स्केल फैक्टर, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही क्या है? स्केल फैक्टर, और आंसर क्या है? 1.5। वेरी गुड। सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द बिगर काइट। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द बिगर काइट, बड़े काइट के दोनों डायगोनल का लेंथ हमको निकालना है, जबकि छोटे डायगोनल का दिया, छोटे काइट के डायगोनल का साइड दिया है BD इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मैं यहां लिख रहा हूं ना, BD 40 सेंटीमीटर और AC कितना है? ये 68 सेंटीमीटर, ठीक, यहीं तक है ना गिवन? ठीक बात। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना ना। ये हमारा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन का थोड़ा सा कंक्लूजन था। थोड़ा सा टाइम लग गया इसको बताने में, 2-4 मिनट, लेकिन अब आपको ये समझ आ जाएगा पिक्चर अच्छे से, ठीक है। तो आप जान रहे हैं, पहला क्वेश्चन हमसे स्केल फैक्टर पूछा जा रहा है, और स्केल फैक्टर का आंसर आप जान रहे हैं। एक ओरिजिनल पिक्चर से जब हम नया पिक्चर बनाते हैं, उसको बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं, जितने गुना साइड को बड़ा करें या जितने गुना साइड को छोटा करके बनाएं, ये गुना करने वाला मामला, यही तो स्केल फैक्टर होता है, ठीक है। और स्केल फैक्टर कैसे निकालेंगे? कैसे निकलता है? वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो स्केल फैक्टर कहलाता है। अब ये बात बताइए मुझे, दोनों काइट्स यानी दोनों क्वाड्रिलेटरल शुरू में क्या बोले गए हैं? अगर दोनों फिगर सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही क्या कहलाता है? स्केल फैक्टर या स्केल फैक्टर के बराबर होता है। तो अगर दोनों फिगर सिमिलर हैं तो ये वाला BD, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? HF होगा ना, करस्पॉन्डिंग डायगोनल कह लीजिए। ये वाला डायगोनल AC, इसका करस्पॉन्डिंग डायगोनल EG होगा। समझे कि नहीं? है ना। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? स्केल फैक्टर के बराबर। तो अब मैं ये डायगोनल डिवाइडेड बाय ये डायगोनल करूं, ये किसके बराबर होना चाहिए? स्केल फैक्टर के बराबर। ऐसा ही होता है ना, ये डायगोनल का रेशियो स्केल फैक्टर के बराबर या आपस में बराबर, स्केल फैक्टर के बराबर। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो स्केल फैक्टर होता है। यहां तक समझ आया? आया ना? ठीक है। हाँ, आप चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्केल फैक्टर निकालना है हमको ना, स्केल फैक्टर। हम ऐसा कर लेते हैं, देखिए ना, दिस इज बिगर काइट, दिस इज स्मॉलर काइट, दिस इज द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल। फर्स्ट डायगोनल, ये डायगोनल नंबर 1, दिस इज डायगोनल नंबर 1 एंड दिस इज डायगोनल नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल ऑफ बिगर काइट, ठीक है, ठीक है। बड़े वाले काइट का पहला डायगोनल छोटे वाले काइट के पहले डायगोनल से कितने गुना बड़ा है? हाँ, तो इधर मैं लिखता हूं फर्स्ट डायगोनल ऑफ स्मॉलर काइट्स। क्या दोनों बराबर है? बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल के बराबर है क्या? ये बड़े फिगर का डायगोनल छोटे फिगर के डायगोनल के बराबर है? नहीं है। इसका डायगोनल इससे कितने गुना बड़ा है? तो ये है छोटा, और इसको हम कितने गुना कर दें? 1.5 गुना, तो दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा? बराबर। समझ आया? और इसका नाम हम लोग रख लेना, नाम तो रख चुके हैं। दिस डायगोनल नेम इज HF, दिस इज 1.5 टाइम दिस डायगोनल नेम इज DB, ठीक है। समझ आ रहा है? दिस इज द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल, ठीक है।
और ये बड़ा वाला डायगोनल छोटे डायगोनल से 1.5 टाइम है, हम इसको नीचे ले आते हैं, HF अपॉन DB 1.5, और यही तो आपका डेफिनेशन था, क्या स्केल फैक्टर का, क्या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो स्केल फैक्टर के बराबर होता है। तो ये रहा करस्पॉन्डिंग साइड और ये रहा उसका वैल्यू, तो यही क्या कहलाएगा, स्केल फैक्टर। देयरफॉर स्केल फैक्टर is 1.5, दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, स्केल फैक्टर। ठीक है, यहां तक समझ आया ना ये। अच्छा, इसके बाद स्केल फैक्टर निकल गया, दूसरी चीज हमको ये निकालनी है कि बड़े वाले डायगोनल की साइड लेंथ कितनी हो जाएगी। इस डायगोनल की लेंथ कितनी है BD 40, ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, तो आंसर है ये 40 है, इसको 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है, 1.5 टाइम इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, तो ये 40 है तो 1.5 गुना बड़ा कर दीजिए, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका लेंथ आ जाएगा। ये वाला डायगोनल कितना है AC 68, और इसी का करस्पॉन्डिंग ये डायगोनल है, तो इसको कितना लंबा किया गया है, स्केलिंग कितनी है 1.5 टाइम, तो इसको 1.5 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, बढ़ा दीजिए 68 को 1.5 टाइम, तो इसका लेंथ पता चल जाएगा। स्केल फैक्टर पता होता है तो हम निकाल लेते हैं ना नए पिक्चर का साइड्स। ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन देखिए ना, डायगोनल HF कितना हो जाएगा, दिस इज 1.5 टाइम किसका, DB का, DB या BD कुछ भी बोलिए, एक ही चीज है ना, DB बोलो BD बोलो, दिस इज 1.5 इंटू 40 40 और 15 चौको 60 सेंटीमीटर होगी इसकी लंबाई HF की। ठीक है, नए काइट की, बड़े वाले काइट के पहले डायगोनल की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि इसका 40 है और इससे 1.5 गुना ये ज़्यादा बड़ा है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा लेंथ। इसी तरह से डायगोनल, इस डायगोनल का नाम क्या है EG, ये भी पुराने डायगोनल से 1.5 टाइम बड़ा होगा, पुराना इसका करस्पॉन्डिंग कौन था AC, और AC कितना है 68, करिए जरा कितना होता है ये, कितना आया ये 102, ठीक है, दिस इज 102 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में थे यूनिट ना, ठीक है, तो नए डायगोनलों की लेंथ इतनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें कोई कमाल नहीं इस क्वेश्चन में, बन जाएगा आपसे, ठीक।